मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। चंद लम्हे ऐसे भी होते हैं जहाँ ना वक्त बोलता है ना हम, बस खामोशी ही सब कुछ कह जाती है। सुबह का सूरज निकलता तो है मगर दिल के अंधेरे खत्म नहीं होते। चाय का कप हाथ में तो आता है मगर हाथ थरथराते रहते हैं। सूरज की किरण चेहरे पे पड़ती है मगर आंख में नमी जमती रहती है। पत्ते दरख्त से टूटकर गिरते हैं जैसे दिल से एक रिश्ता अलग हो रहा हो। हवा आहिस्ता आहिस्ता गुजरती है मगर एक याद को साथ लेकर आती है। बादल जब चलते हैं तो उनके पीछे कोई दर्द छुपा होता है। कहीं दूर किसी गांव में शाम उतरती है, चूल्हे की राख में पुरानी बातें सलजती हैं और बैठी हुई माँ की आंखें दूर जाते बेटे का चेहरा ढूंढती हैं। कहीं एक औरत आईने के सामने बैठी अपने आंसू लिपस्टिक से छुपाती है और कहती है आज भी सब ठीक है, मगर उसके लहजे में और सदियों की थकावट बोल रही होती है। क्या आपने कभी खामोश रात के सन्नाटे में अपने दिल की आवाज सुनी है, वो जो कहती है बस अब और नहीं? क्या आपने कभी किसी सड़क पर तन्हा चलते हुए खुद से कहा है अब वापसी की कोई राह नहीं बची? क्या कभी सुबह के उजाले ने भी आपको घबराहट दी है, जैसे वो भी आपसे नजरें चुरा रहा हो? एक दरख्त की शाख पर पर रखे एक परिंदे ने बगैर उड़े ही वापस पलट जाना चुन लिया, जैसे उसे उम्मीद का मफहूम समझ ना आया हो। एक किताब का सफ़हा पलटा और वो खाली था, जैसे जिंदगी ने जवाब देना छोड़ दिया हो। तो क्या ये सब कुछ बस यूं ही है? क्या दर्द भी एक मौसम है जो गुजर जाएगा, या ये वो लम्हे हैं जहां कुछ ऐसा होने वाला है जिसका हमें अभी इल्म नहीं? क्या हर आजमाइश का कोई मतलब होता है? क्या हर आंसू किसी नरमी की शुरुआत होता है? क्या हर बंद रास्ते के पीछे कोई और दरवाजा होता है, या बस हम देख नहीं पाते? ये वीडियो किसी हल की तलाश नहीं, ये तो बस एक खामोश सदा है। शायद वो सदा जो आपने खुद से छुपा रखी है। इसे आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बाज दफा कुछ कहे बगैर भी बहुत कुछ सुनाई देता है। पहला इशारा, आप थक चुके हैं। कोशिशों की कोई मंजिल नहीं, दुआओं में आंसू तो हैं मगर जवाब नहीं। दिल करता है सब छोड़ दूं, सब खत्म कर दूं, चुपचाप बेआवाज बस कहीं खो जाऊं। हर दर बंद हो चुका है, हर चेहरा उलझ गया है, हर सुबह अंधेरे में लिपटी हुई है, और हर रात जैसे खुद एक सदा बन गई हो। जब आपने सोचा अब बस, अब और नहीं, अब छोड़ देना है, तभी एक अजीब सा सुकून आया। किसी काम में वो आसानी मिलने लगी जिसके लिए महीनों से रुकावटें आ रही थीं। दिल कहने लगा अब रहने दो, मगर हालात खुद कहने लगे अब तो करो। और वो काम आहिस्ता आहिस्ता बगैर शोर के होने लगा। जब कोई ऐसा काम जो आपकी रूह से जुड़ा हो, जिसे करने से दिल कभी दस्तबरदार ना हो, जिसे बारहा आपने रोकना चाहा मगर वो रुक ना पाया, अगर वो काम अचानक बगैर रोक टोक के आसान होने लगे, तो समझ लीजिए ये महज इत्तेफाक नहीं, ये पहला इशारा है। जब अचानक वो काम आसान होने लगे जिन्हें आपने बारहा छोड़ने का सोचा था मगर दिल ने मना कर दिया, ये वो मकाम है जहां आजमाइश धीरे धीरे रहमत में बदलने लगती है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है यकीनन तंगी के साथ आसानी है, बेशक तंगी के साथ ही आसानी है। सूरत शरह। ये आयत सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि एक यकीन दहानी है। अल्लाह ने अल-उसर यानी तंगी को वाहिद बनाया और युसरा यानी आसानी को नकिरा और मुकर्रर फरमाया, यानी एक आजमाइश के साथ दो आसानियां। उलमा फरमाते हैं हर आजमाइश अपने साथ कोई ना कोई आसानी लाती है। या तो राहें आसान हो जाती हैं, या दिल को एक नई हिम्मत मिलती है, या कोई गैर मुतवक्के नसरत आती है। आपने कभी महसूस किया होगा किसी इम्तिहान में जब आपने तैयारी छोड़ दी तभी पेपर में आसान सवाल आ गया, या किसी नौकरी के लिए जहां बार बार इनकार मिला, जब उम्मीद मरझा गई तभी एक फोन आया आपका इंटरव्यू सेलेक्ट हो गया है। या शायद किसी रिश्ते में जिसमें आपने दिल हार दिया
तभी वो शख्स बदलने लगा, उसके लहजे में नरमी आ गई। ये सब सिर्फ वाक़यात नहीं, ये वही वायदा रब्बानी है जो कुरान दोहरा रहा है, इन्ना मअल उसरि युस्रन। हमें क्या करना है? जब दिल हारने लगे तो चौड़ने से पहले थोड़ी देर रुकें। उस चीज़ को पहचानिए जो आपके दिल की गहराई से जुड़ी है, जिस राह में बार बार रुकावट आई और फिर अचानक आसानी हो गई। तो समझिए ये अल्लाह की खुफिया नुसरत है। शुक्र अदा कीजिए छोटे लम्हों में, छोटी मददों पर। कहीं तो रहमत ने चुपचाप आगाज कर दिया है। दूसरा इशारा, आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, न नींद पूरी, न दिल मुतमईन, रातें जाग कर गुजरें, दिन सब्र के पर्दे में, कभी किसी से कुछ न कहा, बस अल्लाह से कहा। हर रोज की तरह आज भी वही मसाइल, मगर आज कुछ मुख्तलिफ सा लग रहा है। दिल में बोझ तो है मगर घटन नहीं, आंखों में नमी है मगर दुख कम है, पांव वही हैं मगर लगता है जैसे मंजिल कुछ करीब हो गई हो। यही वो लम्हा है जहां आजमाइश रहमत का रास्ता खोलना शुरू करती है, खामोशी से, बगैर शूर के। जब कोई खास दुआ अभी कबूल ना हुई हो मगर फिर भी दिल में अजब सा सुकून उतरने लगे, तो समझ लीजिए ये अल्लाह की खास मदद है। जब अंदर टूट फूट खत्म होने लगे और सब्र बगैर मजबूरी के अपना घर बनाने लगे, तो ये अल्लाह का अता करदा बातनी इत्मीनान है जो सिर्फ उनको मिलता है जो आजमाइश में रास्ता छोड़ते नहीं। ये सुकून रहमत की पहली खुशबू है। जब आपको वो सुकून मिलने लगे जिसका कोई ज़ाहिरी सबब ना हो, ना हालात बदले हों, ना मुश्किलात कम हुई हों, फिर भी दिल हल्का हो जाए, तो ये महज इत्तिफाक नहीं, ये आजमाइश की बंद दहलीज पर खुलने वाली पहली करण है। यही है दूसरा इशारा। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, खबरदार, सिर्फ अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। सूरत राद। जब इंसान की ज़ाहिरी हालत में कोई बेहतरी न आए मगर अंदरूनी कैफियत बेहतर हो जाए, तो ये अल्लाह की तरफ से एक ख़ास रहमत है। उलमा कहते हैं, जिस्म की राहत दुनिया देती है मगर दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह देता है। ये वो लम्हा होता है जहां आजमाइश अपनी शिद्दत खो बैठती है और अल्लाह का जिक्र इंसान को आजमाइश के अंदर ही राहत देने लगता है। ये निशानी है कि अब आजमाइश खत्म होने के करीब है। एक औरत जो सालों से बीमार है, दवाएं बदलती रहीं, तकलीफ बाकी रही, मगर अब वो बगैर शिकायत जीती है, बल्कि लोगों को हौसला देती है। ये उसके दिल का सुकून है जो अल्लाह ने उस पर उतारा। एक नौजवान जो कर्जों में डूबा था, जब कुछ भी ना हुआ तो उसने सजदे में सिर्फ ये कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, और उस दिन के बाद उसके दिल का बोझ हल्का होता गया। ये वो लम्हा था जहां आजमाइश खत्म नहीं हुई थी मगर रहमत उतरना शुरू हो चुकी थी। हमें क्या करना है? जब दिल सुकून देने लगे तो उस सुकून को पहचानिए, ये अल्लाह की तरफ से है, न कि किसी कामयाबी का नतीजा। अपनी सोच में ये तब्दीली लाएं, आजमाइश खत्म हो जाए तब शुक्र करूंगा के बजाय शुक्र करना शुरू कर दूं, तो आजमाइश खुद खत्म होगी। दिल की कैफियत को नज़रअंदाज न करें, अगर वो बदल रही है तो समझ लीजिए रास्ता भी बदल रहा है। जब अल्लाह की तरफ से नरमी उतरे तो वो शूर नहीं करती, वो सिर्फ दिल पर हाथ रखती है। और अगर आपने वो हाथ महसूस कर लिया है तो समझ जाएं, रहमत करीब है और आजमाइश आपके सब्र से हार चुकी है। तीसरा इशारा। कभी कभी दिल कहता है, अब मैं टूट चुका हूं, मगर ऐन उसी लम्हे आपके हाथ उस काम में लग जाते हैं जिसे आपने हार मानकर छोड़ दिया था। आंसू अब भी बह रहे होते हैं, दुआओं में लर्जिश अब भी बाकी होती है, मगर अजीब सा एक जन्म लेने लगता है जो आपने खुद से भी छुपाया हुआ था। ये वो लम्हा है जहां आजमाइश मुकम्मल तो नहीं होती मगर आपकी रूह उससे ऊपर उठने लगती है। ये इशारा क्या है? जब आप वही काम दोबारा करने लगें जिसने पहले आपको तोड़ दिया था, मगर अब आपके अंदर खौफ कम और सुकून ज्यादा हो गया हो, तो ये आम सी बात नहीं, ये आजमाइश खत्म होने की निशानी है। ये वो लम्हा है जहां आप अल्लाह की तरफ से नरमी के पहले दरवाजे में दाखिल हो चुके हैं। जब दिल में खौफ तो हो मगर पांव में लर्जिश न हो, जब आंख में आंसू हों मगर दिल कहे अब रुकना नहीं, तो समझ लीजिए रिश्ता खुल चुका है। ये आजमाइश अब
रहमत में ढलने लगी है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। सूरत बकरा। ये आयत उस लम्हे का ऐलान है जब आप थक तो चुके हों मगर अंदर से कोई सदा कहे, बस थोड़ा सा और। उलमा फरमाते हैं, जब बंदा अपनी हद तक पहुंच जाए और फिर भी उसका दिल रास्ते से न हटे तो अल्लाह आजमाइश को खुद उठा लेता है और नरमी, आसानी और दिल का करार उस पर उतारता है। यही लम्हा आजमाइश से निकलने का असल दरवाज़ा होता है। एक माँ जो सालों से औलाद के लिए दुआएं कर रही थी, जब उसने दिल से कहना शुरू किया, या अल्लाह अब जैसे तेरी मर्जी, तो उसी महीने उसकी कोख हरी हो गई। ये सब उस वक्त होता है जब आजमाइश अजाब नहीं रहती बल्कि तरबियत बन चुकी होती है। हमें क्या करना है? अपने दिल की हल्की सी आवाज़ को सुनना सीखें। अगर वो कह रही है अब हारना नहीं, तो आजमाइश ख़त्म होने के करीब है। अल्लाह की रहमत का इंतज़ार न करें, उसके इशारों को महसूस करें जो कभी हल्के सुकून, कभी छोटी आसानी और कभी नरम फैसला सूरत में होते हैं। अगर ये लम्हे आपके दिल ने भी महसूस किए हैं तो इसे किसी ऐसे दिल तक पहुंचा दीजिए जो अभी अकेला है। जज़ाक अल्लाह खैरन।